नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सॉर्ट एंड फिल्टर के रूप में। इसमें हमारे पास सॉर्टिंग की कमांड्स हैं और फिल्टर की कमांड्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस फिल्टर की कमांड्स। यदि आप देखें तो हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टेट, आइटम, सेल और डिलीवरी नाम की 4 फील्ड्स हैं। ये अलग अलग स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, जिनको 3 अलग अलग आइटमें बेची जाती हैं, ऑयल, शुगर और घी, जो कि हर एक स्टेट में बिक रही हैं। उनकी सेल कितनी है ये भी जानकारी दी गई है, और साथ में क्या उनकी डिलीवरी हो गई है या नहीं हुई वो जानकारी भी दी गई है। देखिए, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है सॉर्ट का। जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, अल्फाबेटिकली मेरे पास टेबल सॉर्ट हो जाएगा। अब यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो A to Z और डिसेंडिंग ऑर्डर में Z to A कर दीजिए। देखिए, यहाँ से सॉर्टिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसके अतिरिक्त ऑप्शन चाहते हैं, आप इस पे सॉर्ट पे क्लिक कीजिए तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि सॉर्ट बाय, किसके अनुसार आप सॉर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं आइटम के अनुसार सॉर्ट करना चाहता हूँ। सॉर्ट किसको करना है, मैं यहाँ चाहता हूँ वैल्यूज को ही सॉर्ट करना। ऑर्डर क्या हो, अल्फाबेटिकली Z to A या A to Z हो। जैसे आप इसे ओके करेंगे उसके अनुसार ये सॉर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉर्ट बॉक्स का ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इसमें चाहे तो ऐड लेवल चूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं एक चीज सॉर्ट हो जाए तो उसके आधार पर दूसरी चीज भी सॉर्ट की जाए, तो देन बाय का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। यहां से मैं चाहता हूं जब ये सॉर्ट हो जाए आइटम के अनुसार तो फिर सेल के अनुसार सॉर्ट हो। सेल में भी मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहता हूं सॉर्टिंग। जैसे ओके करता हूं यहाँ पे तो फिर से अब देखिए, सबसे पहले आइटम के अनुसार सॉर्टिंग हुई, फिर उसके अनुसार सेल के अनुसार, सबसे छोटी सेल पहले, फिर बड़ी सेल, उससे बाद फिर से बड़ी सेल। इस तरह से ऑयल में भी इस प्रकार से आप इस सॉर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसको मैंने फिर से सिंपल सॉर्ट कर दिया है, जिसमें मेरे पास ये स्टेट वाइज सॉर्ट हो गया है डेटा। अब मैं इस पे हमारे पास एक ऑप्शन और है, फिल्टर लगा सकता हूँ। फिल्टर का प्रयोग आप एक तरह से डेटा को छानने के लिए कर सकते हैं। जो आपको डेटा मुख्य चुनना चाहते हैं उसमें से वो देखने के लिए कर सकते हैं। आप जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर वाली रो में ड्रॉप डाउन बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। अगर आप इस पे स्टेट पे क्लिक करें, जैसे देखें तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आप सॉर्ट भी दोबारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ नीचे सिलेक्ट ऑल या आइटम वाइज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का बॉक्सेस दिए गए हैं। मान लीजिए इसमें से पंजाब का डेटा मुझे नहीं देखना, आप इसको अनचेक कर दीजिए और जैसे आप ओके करके हटेंगे, अब की बार केवल आप दिल्ली और हरियाणा का डेटा ही देख पाएंगे। दोबारा आप इस पर क्लिक करें, अब की बार पंजाब का देखना है लेकिन हरियाणा का डेटा नहीं देखना। जैसे आप ओके करेंगे, दिल्ली और पंजाब का देख सकते हैं, हरियाणा का डेटा इसमें नहीं है। इसी तरह से आइटम, अगर आप बीच में से ऑयल नहीं देखना चाहते, क्लिक कर दीजिए, उसको जैसे डिसलेक्ट करते हैं तो ऑयल वाला डेटा हट जाएगा, बाकी डेटा आपको दिखाई दे जाएगा। इस तरह से आप जिस पे भी चाहें उस प्रकार आप उस डेटा को देख सकते हैं, और जो डेटा नहीं चाहिए आप उसको कुछ समय के लिए हटा भी सकते हैं, जो कि आपके सामने प्रदर्शित नहीं होगा। दोबारा आप चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। फिर से इसमें सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, इसमें भी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह से आप फिल्टर का प्रयोग अपने मनपसंद डेटा या आप जो जानकारी चाहते हैं उस डेटा के अनुसार उसको देख सकते हैं। फिल्टर अगर आप चाहते हैं नहीं लगाना, फिल्टर हटाना चाहते हैं, तो दोबारा क्लिक करते ही फिल्टर यहीं से ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एडवांस फिल्टर के रूप में। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको जो डेटा है उसमें से जानकारी अलग करके देख ली हो, या हो सकता है आप उसकी रिपोर्ट्स तैयार करना चाहें। और इसके अतिरिक्त भी एडवांस जो फिल्टर है काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवाता है। एडवांस फिल्टर को प्रयोग करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आवश्यक है। जैसे हमारे पास ये जो टेबल है, इसकी जो पहली रो है उसको मैं यहाँ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन एड्रेस देके। अब यहाँ अगर क्लिक करें तो देखें इसको इक्वल A1 किया गया है, ताकि सेम स्टेट के स्पेलिंग वहां भी अवेलेबल हो जाएं। इसी तरह से इसको B1, C1 और D1 किया गया है, यानी कि एक तरह से मैंने हेडर रो दोबारा वहां रख दी है और बिल्कुल इसके रेफरेंस पे।
यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगाने के लिए मैं यहाँ अपने क्वेरी दे सकता हूँ जिसके आधार पे मुझे जानकारी मिलेगी। इसके लिए मान लीजिए मैं चाहता हूँ केवल ऑयल के रिकॉर्ड दिखाए जाएं, जो आइटम है केवल उसमें ऑयल के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा रेंज मेरी कौन सी है। जो टेबल में जिसमें से जानकारी चाहता हूँ टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें आप ये जो रेंज जो हमने टेबल लिया है, छोटा सा जो क्राइटेरिया वाला बॉक्स बनाया है उसको सिलेक्ट कर लें, जिसमें मैं चाहता था ऑयल के अनुसार जानकारी दी जाए। जैसे ही आप ओके करते हैं तो देखिए ऑयल के अनुसार आपको जानकारी मिल गई। जो मेन आपका टेबल था उसमें केवल ऑयल वाली फील्ड्स आपके पास अवेलेबल रह गई। मैं फिर से उसको सिंपल स्टेट में वापस ले आता हूँ टेबल को। मैं चाहता हूँ ऑयल तो दिखाए लेकिन वो वाली रो से जिसमें अमाउंट जो है 2000 रुपए के सेल है लगभग जिसमें। इसके लिए फिर से एडवांस पे क्लिक कीजिए। अब की बार फिर से मैंने ये जो एरिया है सिलेक्ट कर लिया टेबल का। क्राइटेरिया रेंज में फिर से मैं ये वाला क्राइटेरिया ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओके दोबारा करता हूँ, देखिए अब की बार ऑयल जहाँ सेल 2000 रुपए है वो वाला बॉक्स या वो वाला डेटा या वो वाले रिकॉर्ड्स ही ये अवेलेबल करवा रहा है। इस तरह से आप रिकॉर्ड्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। फिर से मैंने उसको रीसेट कर लिया है टेबल को, फिर से वापसी उसी स्थान पे ले आया है टेबल को मैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है, फिर से देखिए इसमें मैंने ऑयल और शुगर दोनों की जानकारी चाहिए मुझे। फिर से एडवांस पे क्लिक किया। लिस्ट रेंज पे मैंने फिर से जो टेबल एड्रेस है वो स्टोर कर दिया इसमें। क्राइटेरिया रेंज में फिर से मैं ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें शुगर को भी इंक्लूड कर लेता हूँ अब की बार, और ओके कर देता हूँ। अब की बार शुगर और ऑयल दोनों की जानकारी दे रहा है। तो जो दोनों की जानकारी मुझे मिल रही है उसमें ऑयल और शुगर दोनों के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं। वापस रीसेट के लिए कंट्रोल Z करेंगे तो फिर से रीसेट हो जाएगी जानकारी आपकी। अब मैं चाहता हूं मुझे उन रिकॉर्ड्स की जानकारी मिल जाए जिनकी डिलीवरी अभी पेंडिंग है। तो यहां मैं पेंडिंग लिख देता हूं, जिनकी डिलीवरी पेंडिंग है उनकी जानकारी चाहिए। लेकिन यहां से थोड़ा सा भिन्न है। अब मैं चाहता हूं जो रिकॉर्ड्स पेंडिंग है उनकी जानकारी अलग से अलग जगह कॉपी हो जाए। इसके लिए आप फिर से एडवांस पे जाएंगे। टेबल आपने सिलेक्ट किया जहां से आप जानकारी लिस्ट रेंज चाहते हैं। क्राइटेरिया रेंज में फिर से हमने ये वाला बॉक्स सिलेक्ट कर लिया। अब की बार यहाँ फिल्टर द लिस्ट के नीचे एक और ऑप्शन है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ कॉपी टू बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। जहां मैं चाहता हूँ डेटा दिखाना वहां पे क्लिक कर देता हूं मैं। अब जैसे ही मैं ओके करता हूं तो जो भी पेंडिंग डेटा है उसकी जानकारी मुझे अलग टेबल बन के मिल जाएगी। इस तरह से आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से अब मैं चाहता हूं जिनकी डिलीवरी हो गई है उनकी जानकारी दी जाए अब की बार। फिर से एडवांस पे, इसलिए जो लिस्ट रेंज है खुद उठा लिया है। कॉपी द अनदर लोकेशन पे क्लिक किया मैंने। क्राइटेरिया रेंज मैंने दोबारा सेलेक्ट कर ली। कॉपी टू पे क्लिक किया। यहां जाता हूं कॉपी टू रिकॉर्ड दिखाए। जैसे ही मैं ओके करता हूं जो डिलीवरी हो चुकी है उनकी जानकारी का टेबल इसने अलग से बना दिया है। इस प्रकार से आप अपने डेटा को फिल्टर करके चेक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं इसमें।